आज पूरे देश में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के हुबली में दरअसल हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद आज सुबह ईदगाह मैदान में विधि विधान के साथ श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया। अगले 3 दिन तक इस मैदान में गणपति उत्सव चलता रहेगा। लोग पूजा अर्चना करेंगे। आज गणपति उत्सव के साथ वहां पर जश्न का माहौल है। तस्वीरें क्या कहती हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें आपके सामने। हिंदू संगठनों ने आतिशबाजी की और गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाए। लेकिन ये तस्वीर क्यों खास है, जरा उसे समझिए। कल हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मैदान में सशर्त कार्यक्रम की दरअसल इजाजत दी थी। ये वही मैदान है जहां पर बीजेपी नेता ने पहली बार तिरंगा फहराया था और तब से मैदान काफी संवेदनशील माना जाता है। यही वजह है कि यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद यहां पर बप्पा विराजित हुए हैं और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा माना जा रहा है। हुबली के उस मैदान में जहां पर सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी, इस पर देर रात कोर्ट बैठी और उसके बाद यह फैसला किया गया कि यहां पर सशर्त श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। ये ऐतिहासिक और बहुत संतोषपूर्ण महत्वपूर्ण घटना है और क्षण है। अभी जो आप ईदगाह बोल रहे हैं, इसको ईदगाह मैदान नहीं, इसको चन्नमा मैदान बोलना चाहिए। इसके लिए जो मैदान है, इसमें साल में 2 बार सिर्फ प्रेयर करने के लिए, नमाज पढ़ने करने के लिए मौका दिया गया है। बाकी सब दो ओनरशिप जो है, इट इज़ द कॉरपोरेशन ओनरशिप है। इसलिए जो अभी जो कॉरपोरेशन से हमको परमिशन मिला है, तो इंस्टॉलेशन करने के लिए 3 दिन के लिए जो त्योहार मनाने के लिए दिया गया है, हम बहुत खुशी से मना रहे हैं। अभी मैं हुबली के और धारवाड़ के सभी यहाँ के बहुत गांव के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो लोग हमारे साथ आके त्योहार मनाए, हमारे साथ मनाए सके। ये भारत के स्वातंत्र के संग्राम में बाल गंगाधर तिलक जी ने जनों को जोड़ने के लिए ये गणेश उत्सव का सार्वजनिक तरीके से मनाने का प्रारंभ किया था। अभी इस हुबली शहर में सार्वजनिक को जोड़ने में ये चन्नमा मैदान का गणेश सहाय करके हमारा अभिलाषा है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। क्या प्रतिक्रियाएं वहां पर सामने आई जिन्होंने गणेश प्रतिमा को स्थापित किया, उनकी ओर से वो हमने आपको सुनाया। लेकिन ये 3 तस्वीरें, 3 दिन तक यहां पर उत्सव मनाने की अनुमति दी गई है, सशर्त अनुमति है। हाईकोर्ट से आयोजन की इजाजत मिलने के बाद लोगों में खुशी कितनी थी। गणपति बप्पा के स्थापित करने के दौरान आप वो देख सकते हैं। पूरा मामला क्या है वो समझाते हैं। दरअसल कर्नाटक के 2 मैदानों पर गणेश चतुर्थी के आयोजन को लेकर विवाद हुआ था। पहला था बेंगलुरु का ईदगाह मैदान, जिसके मालिकाना हक पर भी विवाद है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के मैदान पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इसका मतलब यह होता है कि वहां पर ना नमाज होगी, ना श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। लेकिन हुबली के मैदान पर आयोजित इस पूरे कार्यक्रम को अनुमति दे दी गई थी। यहां पर 3 दिन कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत दी गई और इस दौरान यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए। 2 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। क्या रेलेवेंस है आपको बताते हैं। दोनों जगहों पर कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी से इनकार कर दिया था और हुबली में यहां पर हाईकोर्ट ने इजाजत दी, तो सशर्त वहां पर तैयारियां की गई और उसके बाद श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया। और दीपक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई हुबली के मैदान में श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए और प्रतिमा स्थापित की गई, खुशी बहुत ज्यादा देखने को मिली। क्या देख पा रहे हैं आप, और अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की तैयारी की गई है? वहाँ पर अभी पुलिस जो है, बहुत सारे पुलिस उधर डिप्लॉय किए गए हैं। डीसीपी लाबूराम जो है सारे अरेंजमेंट्स को ओवरसी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये अभी इंफॉर्मेशन आई है कि जो सरकार है वो चाहती है कि सारी जो प्रोग्राम कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बिना चली जाए। और अभी जो है गणेश मूर्ति की स्थापना के बाद वहाँ पर सिचुएशन काम है और पुलिस बंदोबस्त बहुत सारा है वो मैदान के आसपास। और हमें ये भी देखना होगा कि कल देर रात में एक पिटीशन भी मूव करी गई कर्नाटक हाईकोर्ट में, जहां पर ये डिसीजन हुआ कि गणेश सेलिब्रेशन हो सकती है ईदगाह मैदान हुबली में। और सुप्रीम कोर्ट में जो एक डिसीजन आया था, ईदगाह मैदान बेंगलुरु
के बारे में, उसके बाद फिर से एक पिटीशन मूव किया गया था लेट रात में, और इसके बाद अभी जो डिसीजन लिया गया है उसके अनुसार ठीक है। अब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन आज और कल उधर ईदगाह मैदान हुबली में की जाए। ठीक है दीपक, उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो शांतिपूर्वक निपट जाए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से माकूल हो। 3 दिन की इजाजत दी गई है, लिहाजा 3 दिन वहां पर गणेश प्रतिमा को स्थापित करके पूजा पाठ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आयोजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी दीपक दे रहे थे, और उस पर क्या और जानकारी है हम आपको दिखाते हैं। The situation in Hubli is totally peaceful, and we have made elaborate bandobast regarding Ganesha festival, which will be celebrated from today or to maybe next 11 days, and every day there will be immersion. Today they are people they are installing in the public place as well as at their house, respective houses also. In that connection, we have made elaborate bandobast. For that we have deployed one RAF company also, along with that 10 KSRP platoons, 10 CR platoons, and we have requested 400 officers and staff from other units and 400 home guards also. Apart from that, entire